नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कर्मणी मौत की दास्तां का पार्ट 7। तो दोस्तों, पार्ट 7 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की कर्मणी मौत की एक दास्तां। राहुल एक वीरान जंगल में चुपचाप खड़ा था। वहां चारों ओर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जो उसके हृदय की धड़कन को और भी तेज कर रही थी। अचानक उसे उसके सामने एक अजीब सी विशालकाय आकृति नजर आई, जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। एकदम विशालकाय, मानो कोई पर्वत उसकी तरफ आ रहा हो। आकृति को देखकर राहुल 2 कदम पीछे हटा। अचानक वह एक खाई में गिरने लगा। उसी के साथ उसकी आकृति चीख निकली और उसकी आंखें खुल गई। वह आकृति तो बिल्कुल कर्मणी की मूर्ति की तरह थी, सिर्फ थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। कर्मणी की मूर्ति नहीं, कर्मणी ही, राहुल ने थोड़ा घबराते हुए अपने आप से ही कहा। तभी उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई। उसने अपने चारों तरफ देखा और अपने चारों तरफ देखकर वह दंग रह गया। उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। उसके चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत थी। वह किसी रेगिस्तान में पहुंच चुका था। उसने खुद से ही कहा, तो मैंने उसे भयानक विशालकाय आकृति के सपने में देखा था। वह पता नहीं कितनी देर से सो रहा था और यह सपना ऐसा तो सपना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब तो मेरे साथ वही हो रहा हो जो किसी के साथ कभी नहीं हुआ। तो यह सपना कौन सी बड़ी चीज है, इसलिए शायद मुझे यह सपना आया। और उस हार को लेने के बाद मैंने जो यात्रा की वह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, इसलिए शायद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। समझा करें, लेकिन मैं अभी हूँ कहाँ? राहुल ने खुद से ही सवाल किया। यहाँ से किधर जाना है मुझे? राहुल ने खुद से ही कहा और अपनी जेब में हाथ डालकर देखने लगा। उसे अपनी जेब में रुमाल और मोबाइल मिला। मोबाइल को वह बाहर निकाला और उसने तुरंत गूगल मैप खोला, पर उसके मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। उसने मोबाइल को वहीं रेत पर फेंकते हुए कहा, आ गया मैं, काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, आप अभी सत्य पथ पर हैं और आप जिस दैत्य की खोज के लिए आए हैं वह इसी पथ पर आगे चलकर आपको मिलेगा। लेकिन सत्य पथ आसान नहीं है। इस रास्ते पर चलने वाले आप अनादिकाल से लेकर आज तक के पहले व्यक्ति होंगे, चाहे आपने जितने भी पाप किए हों। यदि गलती से भी किसी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छल या झूठ का सहारा लेने का प्रयास भी किया, तो यह मार्ग एक ज्वलंत ज्वालामुखी बनकर फट जाएगा। इसलिए अनी का ख्याल रहे, यह पथ आपको सीधे सत्य दानव अर्थात सत्य के पास ले जाएगा। वही है जो कुष्ठ दानव का पता जानता है। और हाँ, सत्य पर विश्वास कीजिए। यह थोड़ा कड़वा है, कठोर है, पर है बहुत अच्छा। इसलिए ध्यान रहे, मन की पवित्रता के साथ साथ सत्य पर विश्वास भी कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ वह आवाज़ आनी बंद हो गई। राहुल ने आवाज़ दी, आप कौन हैं? और यह सत्यपथ, विश्वास, पवित्रता, यह क्या है? मुझे वापस जाना है। लेकिन बदले में कोई भी आवाज़ नहीं आई। उसने अब अपना मोबाइल उठाया और आगे की तरफ जाने लगता है। काफ़ी देर तक चलने के बाद भी उसे उस रेगिस्तान का अंतिम छोर नहीं दिखाई दे रहा था। वह फिर भी आगे की ओर चलता रहा। अब उसकी गर्दन सूख रही थी और उसने अपने पास पानी भी नहीं रखा था। रेगिस्तान की तपती रेत और सूरज की गर्मी दोनों एक साथ राहुल पर जुल्म ढा रही थीं। राहुल थक चुका था। उसे अब छाया और पानी की जरूरत थी। वह उस रेगिस्तान में अकेला आगे बढ़ता रहा, चाहे यात्रा छोटी हो या बड़ी। अगर सफर अकेला पूरा करना है तो रास्ते अपने आप बड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही राहुल के साथ भी हो रहा था। उस तपती धूप में राहुल रेगिस्तान में अकेला गर्मी और तपती रेत के जुल्म से सह रहा था। तभी उसे अपने आगे कुछ हरे भरे पेड़ और पानी की एक तालाब नजर आई। वह दौड़कर वहां पहुंचा।
वह जैसे जैसे उस तालाब की तरफ दौड़ता, तालाब आगे की ओर चला जा रहा था। वह उसी तालाब की तरह भागता रहा, पर वह तालाब आगे की ओर ही भागता रहा। तभी उसे एक आवाज़ फिर से सुनाई दी, कौन है, कौन है जो इस तालाब को हानि पहुंचाना चाहता है? राहुल ने कहा, नहीं नहीं, मैं इस तालाब को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो बस पानी पीना चाहता हूँ। वह आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूँ? राहुल ने कहा, देखिए, मुझे पानी पी लेने दीजिए, थोड़े से पानी से आपका क्या हो जाएगा? उस आवाज़ ने फिर से कहा, यह पानी मेरा है, यदि कोई इसे पीना भी चाहे तो मैं उसे नहीं पीने दूंगा। राहुल ने कहा, क्यों? आप पानी क्यों नहीं पीने दे रहे हैं? आखिरकार पानी पिलाना तो पुण्य का काम है ना। उस आवाज़ ने कहा, तुम जिस मार्ग पर हो वह सत्य पथ है, और सत्य आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलो, तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो पानी पी लो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँ इसकी कोई एक वजह बताओ। क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? राहुल ने कहा, हाँ, अभी भी एक आत्मा की मदद कर रहा हूँ, मैं उसके लिए ही मैं यहाँ तक आया हूँ। फिर उस अनजानी आवाज़ ने कहा, ठीक है, पानी पी लो। राहुल उस तालाब के पास गया और पानी पी लिया, और जैसे ही वह पानी पीकर खड़ा हुआ, वहाँ भूकंप आ गया। पीछे से एक रेत की ज्वालामुखी की लावा बनने लगी। राहुल वहाँ से तेजी से आगे भागने लगा। तभी साइड में आता एक बवंडर आकर राहुल को अपने चपेट में ले लिया। राहुल उसी बवंडर के गोल गोल घूमने लगा, और लगभग 2-3 मिनट घूमने के बाद वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आई तो वह एक दरवाजे के पास खड़ा था। दरवाजे के उस पार बहुत अंधेरा नजर आ रहा था। राहुल उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। उसने जब पीछे देखा तो वहां जहां पर वह बेहोश पड़ा हुआ था, वहां से लगभग 300 मीटर आगे एक बड़ा सा ज्वालामुखी पहाड़ खड़ा हो गया था। वह सोचने लगा कि जब उस आवाज ने कहा था कि सत्य पथ झूठ, द्वेष या ईर्ष्या की वजह से ज्वालामुखी बनेगा, तो फिर यह ज्वालामुखी बगैर छल कपट के ही कैसे बन गया? मेरे मन में तो उस समय कोई भी बेईमानी वगैरह नहीं थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने उस तालाब के रक्षक से झूठ कहा था, तुम यहाँ किसी की मदद करने नहीं आए हो, इसलिए वह सत्यपथ ज्वालामुखी बन गया। राहुल ने यह आवाज़ उस दरवाजे के ऊपर से सुनी थी। जब उसने अपना सर उस दरवाजे के ऊपर किया तो वह 2 कदम पीछे हो गया। वहां पर एक कटा हुआ सर उल्टा लटका हुआ था। राहुल के पीछे हटते देख उस उल्टे सर ने कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे अब सब कुछ ज्वालामुखी का बन गया है और मैं इस दरवाजे का पहरेदार हूँ। या तो तुम पीछे चले जाओगे, पीछे जाने पर तुम्हें मौत, जो कि ज्वालामुखी के रूप में तुम्हारे सामने दिखाई दे रही है, वो मिलेगी, या फिर मेरे सवाल का जवाब दोगे, जो यदि सही हुआ तो यह दरवाज़ा खुल जाएगा, और यदि गलत हुआ तो तुम्हारे सिर मेरी जगह लटका हुआ मिलेगा। अब फैसला तुम्हारा है, अब तुम क्या करना चाहते हो? राहुल उस सिर को बोलता देख बहुत हैरान था। वह सिर उसके धड़ से अलग था और दरवाजे पर उल्टा लटका हुआ था। वह सिर फिर से बोलना शुरू किया, और हाँ, इस दरवाजे के बाद सत्यवन शुरू होता है, जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग के अंत में एक दरवाजा है, जिसकी एक एक चाबी है, जो खोज कर तुम्हें हर एक दरवाजे के ऊपर लगानी है। यदि नहीं लगा पाए तो हमेशा के लिए उसी भाग में कैद होकर रह जाओगे। राहुल खामोशी से खड़ा होकर बस उस कटे हुए सिर की बातें सुन रहा था। पता नहीं वह कितनी देर से वहीं पर खड़ा हुआ था। उसकी गर्दन भी सूख रही थी, वह काफी भूखा भी था। उसे कटे हुए सिर की आवाज़ सुनकर राहुल अपने मन में ही सोचने लगा, मेरे पास एक गेम है जिसमें मुझे सिर्फ एक ही लाइफलाइन मिलेगी। यदि गलती हुई तो हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, और यदि यहाँ से लौटा तो कहीं नहीं पहुँच पाऊंगा। राहुल मन में इस विचार को बल देते हुए उस सिर की तरफ देखकर कहा, आप अपना सवाल पूछिए। उस सिर ने अब की बार सवाल पूछा, कहने को तो सत्य हूँ,
पर मेरा है अस्तित्व नहीं, दिल में रहता हूँ सभी के, मेरा क्या है नाम सही। ना समझी मेरी जननी है, अंधविश्वास का बेटा हूँ, बढ़ जाऊँ जब हद से ज़्यादा, जान तभी मैं लेता हूँ। यह कहकर वह चुप हो गया। तभी उसके सामने एक घड़ी आ गई जो चक्र की तरह थी। राहुल ने पूछा, यह क्या है? अब उस सिर ने जवाब दिया, यह आपके जवाब देने का समय। आपको अपना जवाब 1 मिनट के अंदर में देना होगा, अथवा परिणाम आपको पता है, यही चक्र आपकी गला काट देगा। राहुल सोचने लगा। वह बार बार अपने मुंह से वही पहेली बोले जा रहा था। अरे पहेली नहीं, जवाब देनी है। उस सिर ने कहा, कहने को तो सत्य हूँ, पर है मेरा अस्तित्व नहीं, दिल में रहता हूँ सभी के, मेरा क्या है नाम सही। ऐसा क्या है जो सच है पर उसका अस्तित्व नहीं है और दिल में रहता है? क्या हो सकता है? ना समझी जिसकी माँ है वह अंधविश्वास का पुत्र है और हद से ज़्यादा बढ़ने पर जान भी ले लेता है। क्या हो सकता है? राहुल यह सब अपने आप से बोल ही रहा था कि तभी वह सिर अपनी गिनती गिनने लगा। 10, 9, 8, 7। आपका समय समाप्त हो रहा है, आप जवाब दीजिए। 3, 2। डर, राहुल ने अचानक कहा। एकदम सही जवाब, लेकिन खुश होने की बात नहीं, क्योंकि तुम जब इस दरवाजे के इस पार आओगे तो तुम्हें इस छोटे से 2 अक्षर के शब्द की पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगी। अब तुम्हें इस दरवाजे के इस पार जाकर मिलने उस डर की मलिका, महासुंदरी, स्वयं काल के दूसरे रूप, अंधेरे की रानी नीलमणि से इसी के साथ धड़ाम की आवाज़ हुई और वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तो दोस्तों आगे पढ़िए और कहानी को आगे सुनिए। राहुल के गले पड़ा सहयोगी फांसी का फंदा, राहुल की मदद करेगी कर्मणी की आत्मा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोलूं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।